जियोपॉलिटिक्स, मीडिया और टेक्नोलॉजी के बीच हाल ही में हुए एक काफी दिलचस्प और पेचीदा घटनाक्रम पर आज हम नजर डालेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से। ईरान में जंग छिड़े हुए आज 30वां दिन है। और इसी संकट के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसने दुनिया भर में एक बड़ा कूटनीतिक भूचाल ला दिया। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तीनों ने ईरान युद्ध और उससे पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट पर चर्चा की। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, भारत और अमेरिका दोनों ही सरकारों ने फौरन बयान जारी किए और इस खबर को सीधे सीधे खारिज कर दिया। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकारों ने मना कर दिया तो फिर ये बात इतनी भरोसेमंद लगी क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस अजीब से दावे पर इतना ध्यान दिया गया? देखिए, इसका जवाब हमें इतिहास में और सरकार चलाने के एक खास गैर पारंपरिक तरीके में मिलता है। वैसे तो डिप्लोमेटिक बातचीत के नियम काफी सख्त होते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन इन नियमों से हटकर काम करने के लिए जाना जाता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैरेड कुशनर। वो एक निजी नागरिक हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार में उनका काफी प्रभाव बना हुआ है। तो निजी व्यावसायिक हितों वाले ऐसे सलाहकारों पर भरोसा करने का जो ये इतिहास रहा है, उसी वजह से मस्क से जुड़ा ये आरोप ज्यादा विश्वसनीय लगने लगा। चलिए अब इस पूरे मामले के तीसरे किरदार यानी इलॉन मस्क की बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस तस्वीर में कहां फिट होते हैं। देखिए, ईरान युद्ध का उभरते हुए बाजारों, खास तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और यह आर्थिक मंदी सीधे सीधे मस्क की कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा है। चाहे वो टेस्ला हो या स्टारलिंक, भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और यहां लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही है। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, मस्क हमेशा से युद्ध के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो लोग जंग की वकालत करते हैं वे अक्सर खुद इसके खतरों से बहुत दूर सुरक्षित बैठे होते हैं। ये पूरा विवाद हमें वैश्विक स्थिरता और युद्ध में जाने वाली इंसानी जानों की कीमत जैसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आप सोचिए, सिर्फ पहले 30 दिनों में ही इस जंग में 5000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के अंदर भी युद्ध के खिलाफ माहौल बन रहा है और भारत जैसे देशों के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारत के लिए, जो अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर काफी निर्भर है, मध्य पूर्व में स्थिरता एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। क्यों? क्योंकि भारत की एनर्जी लाइफलाइन वहीं से होकर गुजरती है। तो फिर इस पूरी जानकारी को एक साथ रखकर हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? देखिए, सबूत तो यही इशारा करते हैं कि एलॉन मस्क उस आधिकारिक कॉल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये घटना ये जरूर दिखाती है कि वैश्विक मामलों में उनका असर और उनकी हैसियत कितनी ज्यादा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों की ताकत के बीच की जो लकीर है वो हमेशा के लिए धुंधली हो जाएगी?